अच्छा जी, बाज़ दोस्त जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारे बड़े जो हैं वो फ़लाँ हमारा खूह था, वो सारा रकबा जो है वो सेल कर गए हैं। तो यहाँ पर एक अहम नुक्ता जो है उसकी तरफ उन तमाम अहबाब का जो है वो ज़हन मुतवज्जा करवाना चाहता हूँ, तवज्जा दिलवाना चाहता हूँ कि भाई बात ये है कि अगर तो आपके बड़ों ने मलकियत का रकबा बेचा है और शामलात जो जगह थी वो सेल नहीं की है, तो जो ख़रीदार है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मालिक है जो रकबा आपके बड़ों ने सेल किया है। और जो रकबा सेल नहीं किया जिसे शामलात कहते हैं, और जब उसका इंतकाल दर्ज हुआ है तो इंतकाल दर्ज होते हुए साथ में ये नहीं लिखा गया कि शामलात भी जो है इस रकबे के साथ दे दिया गया है। तो ऐसी सूरत में जो बंदा सेल करने वाला है उसकी औलाद या वो बंदा जो है उसका सिर्फ मलकीती रकबा जो है वो दूसरा बंदा जिसने जो ख़रीदार है उसको जाएगा। जो बंदा बेचने वाला है शामलात उसी का रहेगा और उसके बाद जो है वो उसकी औलाद का रकबा रहेगा। मतलब मालिक और जो काबिज़ है सिर्फ़ और सिर्फ उस रकबे पर उसको मालकाना हकूक़ जो है वो मिले हैं जो उसने ख़रीदा है। शामलात पर उसका कोई इख्तियार नहीं है। अगर उसने जो है उसे सेल नहीं किया या आपके बड़ों ने जो है वो खूह का या जो उसका रकबा था वो तो सेल कर दिया, लेकिन उसके हिस्से में जो शामलात आता था वो सेल नहीं किया, तो इसके लिए आप तमाम अहबाब को चाहिए कि आप पटवार खाने जाएँ, जाकर अपना रिकॉर्ड चेक करें। अगर तो आपके बड़ों ने सिर्फ मलकियत का रकबा सेल किया हुआ है और शामलात जो है वो सेल नहीं किया, तो आप इस चीज़ को लेकर जो है वो अदालत की तरफ रुजू करें। पटवारी पाबंद है इस चीज़ का अंदराज करने का कि कितना रकबा सेल हुआ है और साथ में शामलात जो है वो भी दिया गया या नहीं दिया गया। ये मुआहदे में जो है वो इंतकाल दर्ज करते हुए ये लिखना जो है वो उसके लिए ज़रूरी है। अगर शामलात दे जो है वो साथ में रकबा जो है वो जा रहा है। अच्छा, इसमें ये भी समझ लें कि अगर आपके बड़ों ने कोई रकबा सेल किया हुआ है और आपके पास कोई रजिस्ट्री की कापी पड़ी है या कोई स्टाम्प पड़ा है, तो उसको पढ़ें और उसमें चेक करें कि खाली जो है उन्होंने अपना मलकीती रकबा सेल किया हुआ है या साथ में उन्होंने शामलात भी इस जो है वो सेल कर दिया हुआ है। इससे थोड़ा दो कदम आगे चले तो मज़ीद अपने रकबे को चेक करने के लिए जो है आप ये तरीका अख्तियार करें कि आप परत पटवार पर ना रहें। परत पटवार में जो है वो हेरा फेरी हो सकती है, 2 नंबरी और जालसाजी से जो है वो काम लिया जा सकता है। बाज़ दफ़ा पटवारी भी इंसान है, जाने अनजाने में भी वो गलती कर सकता है, लेकिन परत सरकार में ज़्यादातर रिकॉर्ड जो है वो ठीक ही होता है। तो आप अपने रिकॉर्ड की जाकर परत सरकार निकालें और वहाँ पर चेक करें कि खाली मलकीती रकबा दिया गया है या साथ में शामलात भी जो है वो हमारे बड़े जो हैं वो लिख कर दे गए हैं। और अपना जो पुराना रिकॉर्ड है उसे चेक ज़रूर किया करें। एक बंदा कहता है जी हम 80 साल से काबिज़ और मालिक हैं, या 70 साल से या 50 साल से मालिक भी हैं और काबिज़ भी हैं, लेकिन वो अपने रिकॉर्ड को चेक नहीं करता है। तो कल ही मेरे इल्म में एक बात ये आई है, किसी ने बताया कि फ़्रॉड का ये भी तरीका है कि रिकॉर्ड 60 साल पहले रिकॉर्ड ठीक आ रहा है, अचानक 45 साल पहले यानी 4 जमा बंदियों के बाद जो है 45 साल पहले जो है रिकॉर्ड में एक अजाफी नाम जो है वो दर्ज किया जाता है जिसका उस ख़ानदान से कोई तल्लुक़ ही नहीं है, और सारी जायदाद जो है उसके नाम लगाकर आगे उसका कोई जाली जो है वो फर्जंद बनाकर उसके ज़रिए से जो है वो जाली इंतकाल भी कर दिया गया है। तो परत सरकार जाकर उन्होंने चेक किया तो वहाँ पर उनका रिकॉर्ड ठीक था, लेकिन परत पटवार में सारी 2 नंबरी हुई थी। तो अब जब उन्होंने चेक किया है सारे मामले को तो वो चौंक गए हैं और परेशान भी हैं और हैरान भी हैं। बहरहाल ये इस पर अलग से गुफ्तगू करेंगे। इस वीडियो में इस मौजू पर बताने का मकसद ये है कि आप अपना रिकॉर्ड जो है चेक करते रहा करें। चंद सालों बाद, 2-4 साल बाद, 5-10 साल बाद कोई ना कोई अपनी फ़र्द बराए रिकॉर्ड जो है वो ले लिया करें, ताकि आपको क्लियर रहे कि आपका रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है और ये जो नई जमाबंदी बनी है इसमें कहीं कोई नाम बल्दियत रकबा का जो है उसमें कमी पेशी या कोई अजाफी नाम, कोई गलत नाम तो नहीं लिख दिया गया। ये सारी चीज़ों से आपको आगाह रहना ज़रूरी है ताकि आपके जो ज़मीन है उसका रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पे दुरुस्त रहे और आपका कोई जो है वो नुकसान ना हो। तो ये चीज़ आप ज़हन नशीन कर लें जो मैंने शामलात के बारे में बताई है, और ये भी कि आप अपने रिकॉर्ड को जो है वक्फे वक्फे से चेक करते रहा करें।